कंस ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचाया है, अक्रूर जी ने पूरा कन्हैया को सुना दिया। ऐसी ऐसी उसकी योजना है, मुझे भेजा है आपको लेने के लिए, मेला के बहाने आपको मारने का बड़ा भीषण उसका षड्यंत्र है। कन्हैया सोने का रथ भेजा है आपको प्रलोभन देने के लिए। भगवान हंस करके बोले, चाचा जी, हमारे मामा जी ने जब इतने लाड़ से हमें बुलवाया है तो हम अवश्य जाएंगे, परंतु किस लिए बुलवाया है, क्यों बुलवाया है, ये आप किसी को भी नहीं बताएंगे, अन्यथा इस वृंदावन से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अक्रूर जी बोले, लाला तो क्या कहूं मैं? कन्हैया बोले, आप यही कहो कि मेला घूमने के लिए हमें लेने आए हो। बोले, ठीक है लाला। इतना समझाए कि कन्हैया तुरंत नंद बाबा के पास आए और बोले, बाबा बाबा, हम तो मेला देखवे जाएंगे, हम तो मेला देखवे जाएंगे। पता है चाचा जी हमें मेला घुमावे के ताई लेवे आए हैं। नंद बाबा चौंके, अक्रूर जी के पास आए, भैया अक्रूर, ये कन्हैया क्या कह रहे हो है? अक्रूर जी बोले, ठीक तो कह रहे हो है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मथुरा में बहुत बड़ो मेला लगो करे शिवरात्रि को, परसों के दिना बहुत विशाल मेला लगेगा, वहां बच्चों के आनंद की चीजें भी मिलेंगी, इसलिए हमने सोचा कि चलो इन बच्चों को मेला घुमा देंगे। पता है तुम्हारे कन्हैया को चारों तरफ नाम ही नाम है गो, दुनिया के लोग इन्हें देखकर धन्य है जाएंगे और इनका मनोरंजन भी होगा उस मेला में, मेला देख के। नंद बाबा बोले, अक्रूर वो तो सब ठीक है, पर तू न समझे, ये बड़ो नटखट है गो। देखो अक्रूर, मथुरा कंस की नगरी है, न जाने ये कब कौन से झगड़ा कर बैठे, मैं तो या के संग में जाऊंगा। अक्रूर जी बोले, तो मना कब कर रहे हैं हम, आपो चलो। नंद बाबा बोले, ठीक है, मैं संग में जाऊंगा तो नेक संभाले रंगोया को। अक्रूर, तेरे बस की बात ना है या समारे वो। अक्रूर जी बोले, ठीक है बाबा, तो आप भी संग में चलो। नंद बाबा ने महाराज पूरे वृंदावन में दुहाई लगाई देंगे, जो कोई मथुरा को मेला देखने चाहे सो प्रातः काल तैयार है जाएं, हम सब इकट्ठे हैं कि कल मेला देखने चलेंगे। पूरे वृंदावन में कृष्ण बलराम के मथुरा जावे की सूचना फैल गई। ब्रजवासी तो आनंदित हो गए और ब्रजगोपियों के कान में जब ये शब्द पड़ा है, प्रातः काल सूर्योदय होते ही कन्हैया मथुरा चले जाएंगे, रात किसी को नींद नहीं आई। प्रत्येक गोपी अपने अपने घर से निकल कर चौराहे पे समुदाय बना बना करके आपस में चर्चा करने लगी। एक गोपी कहती है, बहन कल क्या होगा? कल सूर्योदय होते ही हम कृष्ण बलराम को अपनी आंखों के तारों को कैसे अलग कर पाएंगे, उन्हें मथुरा के लिए कैसे विदा कर पाएंगे? दूसरी कहती है, बहन अरे रोज ही विदा करती थी, अंतर इतना है, और दिन हम गौचारण के लिए विदा करते थे, पर कल कृष्ण और बलराम को मथुरा के लिए विदा कर देंगे। तीसरी कहती है, बहन गौचारण के लिए विदा इसलिए करते थे क्योंकि विश्वास था कि सूर्यास्त होते ही पुनः दर्शन मिलेंगे, पर जब मथुरा को विदा करेंगे तो किस आशा पर, किस भरोसे पर? क्या ये विश्वास है कि ये कब लौट कर आएंगे? एक बोले, बहन हमारे तुम्हारे सोचने से हो ही क्या सकता है, होगा तो वही जो विधाता ने विधान बना दिया है। दूसरी कहती है, ये विधाता भी कितना क्रूर है, चाहे जैसा विधान लिख डालता है। सब गोपियां विधाता को ही कोसने लगी। अहो विधातस्त्व न कुचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं आई, कितना निष्ठुर क्रूर है तू, जो तूने इतना भयानक वियोग का विधान हमारे जीवन में लिख दिया। कृष्ण बलराम का वियोग हमारी मृत्यु की पीड़ा से भी खतरनाक है।
अरे विधाता, तेरा स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे कितना भी कीमती सही, पर वो तो खिलौने से ही खेलते हैं, और जिसका मन भर गया उसी पल उस खिलौने को तोड़ डालते हैं, फोड़ डालते हैं। उन्हें जितना खेलने में आनंद आता है उतना ही तोड़ने में भी आनंद आता है। विधाता, तू भी हमें खिलौना बना बना करके खेल रहा है। दूसरी गोपी कहती है, बहन, विधाता को हमने नहीं देखा कभी, उसने क्या विधान बनाया हमें नहीं मालूम। अरे हम इतना जानते हैं कि यदि अक्रूर नहीं आता तो हमारा कन्हैया कभी नहीं जाता। हमारे जीवन में वियोग घोलने में ये अक्रूर आया है। तब तो अक्रूर जी को ही गालियां देने लगी। अरे अक्रूर, तेरा नाम किसने रखा है? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। तेरे जैसा क्रूर आत्मा कौन होगा जो हमारे नयनाभिराम श्री कृष्ण बलराम को हमसे छीन करके हमें अंधा बनाने के लिए कितने बड़े क्रूर का कर्म करने आया है तू। अरे अज्ञानी, अरे क्रूर आत्मा अक्रूर, इतना बड़ा दुष्कर्म तू कर कैसे सकता है? एक गोपी कहती है, बहन, कोई बुजुर्ग हमारी इन बातों को सुनेगा तो क्या सोचेगा? आखिर हमें कुल परंपरा का कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। एक गोपी कहती है, बहन, जो सोचना हो वो सोचे। निवारयामः समुपेत्य माधवम किम नु करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवाः। कुल वृद्ध बांधव की मर्यादा को बचा करके हम क्या करें? जब हमारे प्राण धन सर्वस्व श्री कृष्ण ही हमारा परित्याग करके चले गए तो फिर इस जीवित देह को लेकर के हम क्या करेंगे? श्री कृष्ण विरह में ब्रज गोपियां भगवान के नामों का उच्चारण करते करते बिलख बिलख करके कहने लगी, एवं ब्रुवाणा बिरहातुरावृशम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। हे माधव, हे गोविंद, हे दामोदर कह के ब्रज बालाएं रात भर कन्हैया को पुकारती रही। प्रातः काल हुआ, रात्रि भर आज मैया यशोदा की आंख में नींद नहीं आई। मेरो कन्हैया प्रातः काल होते ही मथुरा चलो जाएगा। इसको सोच सोच कर मैया बड़े परेशान है। नींद नहीं आई रात भर। जैसे तैसे प्रातः काल हुआ और धन्य है मैया यशोदा का वात्सल्य कि मैया अपने शोक को कन्हैया के सन्मुख प्रकट नहीं होने देती, सिर्फ इसलिए कि कन्हैया मुझे दुखी अवस्था में देखकर मथुरा जाएगो तो मेला में पाको मन न लगेगो। अरे मेरो कन्हैया जहां जावे प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, यही माता पिता की कामना है। इसलिए मैया कन्हैया के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करती, अपित जागते ही स्वयं कन्हैया को स्नान कराया, श्रृंगार कराया। बाबा नंद तो ब्रजवासियों के साथ बैलगाड़ी पर मथुरा के लिए चले गए। अक्रूर जी को छोड़ गए कि तुम कन्हैया को लेकर के आना। जब चलने को तैयार हुए तो मैया बोल उठी, मन समझाने को मनमोहन कुछ प्रेम चिन्ह देते जाओ। आदत है तुम्हें कलेवा की माखन मिश्री लेते जाओ। मैया ने बड़ी दिव्य श्रृंगार करके जब रथ में बिठाला, माखन मिश्री दूध दही के मटके भर भर करके रथ में रख दिए और कन्हैया से कहा, कन्हैया जब भूख लगे तब पायलियो करियो। मथुरा में कहा पता कब कहां भोजन मिलेगो कि नहीं मिलेगो, कहा भरोसो है। देख लाला, मथुरा कंस की नगरी है, काउत झगड़ा मत करियो। एक एक बात की शिक्षा दे रही हैं। कन्हैया मुग्ध होकर के सुन रहे हैं। धन्य है मैया का वात्सल्य।
बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, डॉक्टर क्यों ना हो जाए, पर जब घर से निकलेगा तो मां कहेगी जरूर कि देख बेटा सर्दी बहुत पड़ रही है, संभल करके रहियो। भले ही दूसरों की सर्दी गर्मी दूर करता हो वो, पर मां के लिए तो वो अबोध ही रहता है। उसी प्रकार से मैया यशोदा अनंत ब्रह्मांडों की अधिपति नारायण को लौकिक शिक्षा देते हुए विदा कर रही हैं आज। जैसे तैसे मैया ने अपने वियोग को रोक करके तो विदा कर दिया, पर ब्रज गोपियां अपने आप को नहीं रोक सकी, दौड़ पड़ी और चारों ओर से रथ को घेर लिया। कोई मथुरा के मार्ग में ही लेट जाती है, कोई घोड़ों की लगाम को ही थाम लेती है, कोई रथ के पहियों के नीचे पड़ जाती है और रथ के पहियों को पकड़ लेती है और कहती है कन्हैया इस प्रकार से हम तुम्हें अपने से पृथक नहीं होने देंगी। अक्रूर जी तो कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, कभी कन्हैया को देखते हैं तो कभी गोपियों को देखते हैं, मैं क्या करूं। कन्हैया समझ गए अक्रूर जी की स्थिति को, तुरंत रथ से नीचे उतर के खड़े हुए और ब्रज गोपियों के मध्य जाकर के समझाया, देखो देख ले, बुरा मत मानना, हर प्राणी के जीवन में संयोग वियोग दिन रात की तरह आते हैं। रात्रि है तो दिन भी अवश्य होगा, दिन है तो रात्रि भी अवश्य होगी। उसी प्रकार संयोग है तो एक दिन वियोग भी होगा। अरे संयोग वियोग तो दिन रात की तरह आते जाते हैं, इसमें इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। एक 2 दिन की तो बात है, इसमें तुम इतने दुखी क्यों हो रही हो। अरे मुझे प्रेम पूर्वक विदा करो, फिर मुझे भी जाने में अच्छा लगेगा। ब्रज गोपियां बोली, बहन जब हमारे कन्हैया ही जाना चाहते हैं, जाने को लालायत हैं, तो अब हमें रोकना नहीं चाहिए। अरे हम तो समझ रही थी कि अक्रूर जी इन्हें जबरदस्ती ले जा रहे होंगे। प्रेम की परिभाषा है तत्सुखे सुखित्वम, प्रेमास्पद के सुख में ही जो अपना सुख माने उसे कहते हैं प्रेम। यदि अपने सुख के लिए किसी से यदि संबंध रखें तो वो काम है, और जो दूसरों को सुख देने के लिए सोचता है वो प्रेम है। श्री नारद जी भक्ति सूत्र में प्रेम की परिभाषा देते हैं, तत्सुखे सुखित्वम, प्रीतम के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। प्रेम और काम ऊपर से देखने में एक जैसे लगते हैं, बस यही एक सूक्ष्म अंतर है कि प्रेम में सिर्फ प्रीतम की प्रसन्नता प्रधान होती है और काम में अपना सुख प्रधान होता है। ब्रज गोपियों ने जहां अनुभव किया कि हमारे कन्हैया मथुरा में जाकर के प्रसन्न होंगे, इनके मन में स्वयं मथुरा घूमने की कामना है। एक क्षण का भी विलंब की नहीं किया और तुरंत मार्ग को छोड़ दिया है। ठीक है कन्हैया, तुम्हें मथुरा में प्रसन्नता प्राप्त हो तो चले जाओ मथुरा, घूमो मेला, तुम्हें आनंद मिले उसी में हमारा आनंद है। कन्हैया आप प्रेम पूर्वक जा सकते हो, यदि उचित समझो तो समय रहते अवश्य वापस आ जाना। तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी रथ लेकर के चल पड़े, पर मन में बड़ा विक्षिप्त हो गया कि मैं इन ब्रज गोपियों से छीन कर कन्हैया को ले जा रहा हूं। मेरे कन्हैया कितने कोमल हैं, बालक ही तो है ना, और दूसरी ओर वो कंस दुष्ट भयानक क्रूर आत्मा है। कन्हैया का यदि कुछ भी अनिष्ट हो गया तो इन ब्रज गोपियों को क्या मैं दिखाऊंगा। इस कल्पना में डूबे हुए अक्रूर जी बड़े दुखी हुए हैं। गोपियां निर्निमेष नैनों से निहार रही हैं जाते हुए कन्हैया को। जब तक रथ दिखाई दिया
तब तक देखती रहीं, फिर केवल ध्वजा को ही देखती रहीं। ध्वजा भी दिखना बंद हो गई। तो जब तक रथ की धूल उड़ती रही, तब तक अक्रूर जी के रथ को, मथुरा के मार्ग को निहारती रहीं। धीरे धीरे जब धूल भी शांत हो गई, मानो ब्रज गोपियों का मन तो मथुरा में मनमोहन के साथ चला गया। वृंदावन में तो गोपियों का सिर्फ तन रह गया। लौट करके ब्रज गोपियां अपने घर को पहुंची, पर अहरनिश भगवान के ध्यान में निमग्न रहती हैं। तन संसार में है, मन गोविंद के चरणों में है। गोपियों की ऐसी विचित्र प्रेम की स्थिति है। श्री कृष्ण अवतार में यदि विशुद्ध प्रेम देखने को मिलता है तो केवल ब्रज गोपियों में है, और रामावतार में विशुद्ध प्रेम देखने को मिलता है तो भगवान के प्राण प्रिय भैया भरत में। विशुद्ध प्रेम के प्रमाण पत्र हैं ये लोग, प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्री भरत जी को तो प्रेम का स्वरूप ही बतलाया है। उसी प्रकार से ब्रज गोपियों के बारे में आता है कि एक बार श्री नारद जी प्रभु के पास आए और पूछा, प्रभु ये बताइए कि आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है? भगवान ने कहा, नारद जी क्षमा कीजिए, फिर कभी बताऊंगा। ठीक है महाराज। श्री नारद जी इसी प्रश्न को लेकर पुनः मथुरा आए तो क्या देखा कि भगवान अपना सिर पकड़ करके बैठे हैं। नारद जी चौंक पड़े, प्रभु आप ये माथा पकड़ के क्यों बैठे हो? कन्हैया बोले, नारद जी क्या बताऊं, आज प्रातः काल से ही बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, सिर की वेदना सहन नहीं हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है। नारद जी बोले, राम 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 राम, आपको इतनी वेदना? अरे कोई उपाय इलाज भी तो बताओ, क्या होगा, क्या करूं मैं? भगवान बोले, इलाज तो मुझे भी मालूम है, उपाय भी मालूम है, परंतु उसका करना बड़ा मुश्किल है। अरे बताइए तो महाराज, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मैं अभी आपकी सेवा अवश्य करूंगा। भगवान बोले, वैसे बहुत सरल है। नारद जी बोले, क्या? भगवान बोले, मेरा कोई परम प्रिय भक्त अपने चरणों की रज मेरे माथे पर स्थापित कर दे, अपने चरणों की रज मेरे माथे पर लगा दे तो मेरी वेदना तुरंत ठीक हो जाएगी। श्री नारद जी ने कहा, अच्छा महाराज, मैं अभी लेकर के आता हूं। किसी भक्त के पास रज लेने नारद जी भागे। जो भक्त के पास पहुंचे बोले, ए भैया जरा अपने पैरों की रज दे दो। क्यों? बोले, प्रभु के माथे पर लगाना है, उन्हें सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनते ही भक्त कहते हैं, पागल है गए हो तुम नारद, मेरे चरणों की रज श्री ठाकुर जी के माथे पर लगाओगे? मैं किस नरक में जाऊंगा, तुम्हें पता है? क्यों मुझे नरक में डालना चाहते हो? सभी भक्तों ने मना कर दिया। नारद जी उदास लौट आए, बोले, प्रभु सभी ने मना कर दिया, प्रभु क्या करें, कोई राजी नहीं होता। भगवान बोले, सबसे पूछ लिया, सबसे पूछ लिया। भगवान ने कहा, वृंदावन गए थे क्या? बोले, नहीं प्रभु, वृंदावन तो नहीं गया अभी, एक बार वहां भी चले जाओ। श्री नारद जी भगवान के कहने पर वृंदावन भी आए। जैसे ही पहुंचे ब्रज गोपियों ने नारद जी को घेर लिया। नारद जी, तुम दुनिया भर में घूमते हो, बताओ हमारे कन्हैया कैसे हैं? कैसे हैं वो? इस समय क्या करते होंगे? वो सब कुशल से तो है ना? गोपियों का तो महाराज एक ही प्रश्न है, हमारे कन्हैया कहाँ हैं और कैसे हैं? नारद जी ने कहा, देवियों क्या बताऊं, अभी अभी मैं तुम्हारी कन्हैया से मिलकर आ रहा हूं, उनके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनते ही व्याकुल है गई गोपियां। अरे नारद जी, तुमने उसका उपाय किया कि नहीं किया, ये बताओ, किसी को दिखाया या नहीं दिखाया? नारद जी ने कहा, सब पता लगा लिया, परंतु दवा नहीं मिल रही है। पूछा, दवा क्या है? नारद जी बोले, कोई भक्त अपने चरण रज दे दे तो वो ठीक हो जाएंगे। सुनते ही गोपियों ने अपने चरणों की धूल झाड़ झाड़ करके पोटली बांध करके दे दी। बोले, जल्दी से ले जाओ नारद जी, जब जब दर्द हुआ करे तब तब लगा देना। नारद जी भौचक्के से रह गए। तुम्हें इतना भी संकोच नहीं कि तुम अपने चरणों की रज अपने कन्हैया के माथे पर लगाने के लिए दे रही हो?
तुम किस नरक में जाओगी मालूम है तुम्हें? ब्रज गोपियों ने कहा, नारद जी हमारी छोड़ो, यदि हमारे चरण रज को लगा करके हमारी कन्हैया स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो बदले में हजारों साल नरकों में भी यदि गुजारना पड़े तो भी हम कदापि संकोच नहीं करेंगे। ये है ब्रज गोपियों का विशुद्ध प्रेम। नारद जी जब रज लेके मथुरा आए तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। अरे प्रभु जल्दी से रज लगा लीजिए। भगवान ने कहा वो तो ठीक हो गया, परंतु नारद जी मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे से पूछ रहे थे कि आपका प्यारा भक्त कौन है, तो अब मैं क्या कहूं? अब आप ही निर्णय सुना दो। नारद जी ने कहा, महाराज समझ गए, आपका अभिप्राय क्या है? सच कहा आपने, नरक जाने से कौन नहीं डरता। मैं भी तो आपका भक्त कहलाता हूं, परंतु मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जो मैं अपने चरण आपके माथे पर लगा देता, दूसरों को ढूंढता फिरा। पर ब्रज गोपियां तो तनिक भी आपकी सिर वेदना को दूर करने के लिए नरक में जाने से भी संकोच नहीं करती। उन जैसे विशुद्ध प्रेम आत्मा प्रेम स्वरूप भला कौन हो सकता है? इसका नाम है तत्सुखे सुखित्व। अपने प्रीतम का ही सुख प्रदान है। अपने सुख की तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं। ऐसी ब्रज गोपियों ने अपने कन्हैया की प्रसन्नता हेतु मथुरा के लिए विदा किया है। श्री अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लिए मथुरा की ओर चल पड़े, परंतु मार्ग में जब यमुना तट मिला तो कन्हैया से बोले, लाला तनिक आज्ञा हो तो स्नान करके संध्या वंदन करना चाहते हैं। कन्हैया बोले, चाचा जी हाँ अवश्य कीजिए। अक्रूर जी तुरंत रथ से नीचे उतरे, यमुना जी में गोता मारा। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया यमुना जल में अंदर बैठे हैं। चौंक पड़े अक्रूर जी, यमुना के जल में कृष्ण बलराम कैसे? यमुना जी से बाहर आकर के देखा तो रथ में भी वही बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर छलांग मारी तो यमुना जी के अंदर भी वही बैठे हैं। हे भगवान, ये दो कृष्ण बलराम कैसे हो गए? फिर यमुना जी में गोता मारा तो देखा कि कन्हैया तुरंत चतुर्भुज नारायण के रूप में परिणत हो गए। शेष रूप में स्वयं दाऊ जी महाराज प्रकट हो गए। ब्रह्मादिक देवता चारों ओर से खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं। देखते ही अक्रूर जी पहचान गए, ओहो ये तो हम भूल ही गए थे कि ये साक्षात नारायण हैं। इनका भला कंस क्या बिगाड़ेगा? मैं व्यर्थ ही घबरा रहा था। तुरंत अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की 30 श्लोकों से बड़ी सुंदर स्तुति करी है। स्तुति करके जब लौटे तो कन्हैया बोले, किंते दृष्टि निहारहुतम। चाचा जी ऐसा अद्भुत दृश्य तुमने क्या देख लियो जो नहावे में इतनी देर लगाए थे? अक्रूर जी बोले, लाला क्यों बातें बनाते हो? जो तुमने दिखाया सो हमने देखा। लाला बड़ी कृपा करी जो तूने असली रूप दिखाई दियो। हम तो बहुत घबरा रहे थे, अन्यथा हम तो मथुरा पहुंचते पहुंचते घायल है जाते। अक्रूर जी की शंकाशील बुद्धि समाप्त हो गई। पहचान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। मथुरा में नंद बाबा पहले ही पहुंच गए थे और अपने अपने शिविर लगाए लिए थे निवास हेतु। कन्हैया, हाँ बाबा आए गए? हाँ बाबा, बड़ी देर लगा ले आवे में। कन्हैया बोले, बाबा का बता में रास्ते में अक्रूर चाचा जी ने नहावे धोवे में घंटों लगा दिए, सो विलंब है गयो। बाबा बोले, कोई बात ना है लाला, अब आराम करो, सवेरा होते ही हम पूर्व मथुरा तुम्हें घुमा देंगे। कन्हैया बोले, बाबा अभी तो एक पहर दिन बाकी है, आपकी आज्ञा हुए तो हम आज मथुरा को मेला घूमे आवे का। नंद बाबा बोले, खबरदार तो मैं अकेलो न भेजवे बारो। कब कौन ते झगड़ा कर बैठे तेरो कोई भरोसा ना है। लाला ये कंस की नगरी है, ये लाला अपनो वृंदावन नाए, तू जाएगो तो सिर्फ मेरे ही संग जाएगो। बलराम जी बोले, बाबा तुम बुरो मत मानियो,
कन्हैया मैं लेके जाऊंगो सो पूरो मेला घुमाए दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करियो। नंद बाबा समझ गए जब इनके मन में है तो हम काय को रोकें। ठीक है बलराम, ले जा कन्हैया को, खबरदार काऊ तो झगड़ा करो, काऊ तो झगड़ा मत करियो। ठीक है बाबा, नहीं करेंगे। बलराम जी ने जैसे ही कन्हैया को हाथ पकड़ो घुमावे के लिए चल पड़े, ब्रजवासी भी दौड़ करके आए गए। लाला, हम भी तो तेरे संग आए हैं, हम भी मेला घूमने चलेंगे। बोले तुम भी चलो। मधुमंगल, श्री दामा आदि सखा भी कन्हैया के साथ मेला देखने के लिए चल पड़े। तामसं प्रविष्टो वसुदेव नंदनो। आज मथुरा में वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने जो लीलाएं श्रवण की वो तो नंद नंदन श्री कृष्ण की थी, और जो लीला प्रारंभ हो रही है मथुरा में वो लीला वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की है। अर्थात हमारे ब्रज में रसिक जन भगवान के दो रूपों की उपासना करते हैं। हमारे नंदनंदन श्री कृष्ण मथुरापुरी तो क्या श्री वृंदावन की परिधि के बाहर ही नहीं निकलते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वो कभी नहीं जाते ब्रज को छोड़कर। महाराज, वृंदावन की परिधि से बाहर हमारे नंदनंदन कभी जाते ही नहीं। ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि वेद रूपी वृक्ष में ब्रह्म को मत ढूंढो, वो नहीं मिलने वाला। वहां वेद रूपी वृक्ष में ब्रह्म नहीं मिलने वाला तो कहां मिलेगा। बोले वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो ब्रह्म तुम्हें वहां मिलेगा। वेद रूपी वृक्ष में मत ढूंढो, और यदि ढूंढना ही है तो वृंदावन के वृक्षों के नीचे बैठा हुआ तुम्हें जरूर मिलेगा। बोले इस बात का प्रमाण, अरे श्रुतियों को ब्रह्म ढूंढने पर भी नहीं मिला। श्रुतियों को ब्रह्म अगर मिला तो वृंदावन में आकर के ही मिला है, क्योंकि श्रुतियों को भी ब्रज में गोपी बनकर के आना पड़ा, तब आकर के उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर पाया है श्रुतियों ने। इसलिए तुम्हें भी ब्रह्म वृंदावन में ही मिलेगा। वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। श्री वृंदावन के वृक्ष के नीचे उस ब्रह्म को तो देख सकता है। रे मन वृंदावन विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। रे मन वृंदावन विपिन निहार। कोई तुम्हें कितने भी मणियां देकर के बुलाए बाहर तो भी मत जाना। अरे मणियों के प्रलोभन की तो बात ही छोड़ो महाराज, यदि भगवान भी बंशी बजा करके तुम्हें बाहर बुलाते हैं कि इधर आओ बेटा, तो भी मत जाना, क्योंकि वो नकली भगवान हो सकता है। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर। हरिहु कौन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। श्री वृंदावन के बाहर प्रभु भी तुम्हें पुकारे तो भी मत जाना, क्योंकि हमारे नंदलाल, हमारे श्याम सुंदर ब्रज सीमा से बाहर कभी नहीं जाते। एक बार एक ब्रज के जटाधारी महात्मा थे, परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की। वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते उनकी विशाल जटाएं कुछ झाड़ी में उलझ गई। बाबा बड़े जिद्दी,
सो बाबा भी वहीं बैठ गए। कोई राहगीर आकर के कहता, बाबा ये तेरी जटाएं मैं सुलझा दूंगा। बोले खबरदार, हाथ मत लगाइए। अरे बाबा कोई तो सुलझाएगा। बाबा कहते हैं जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। बाबा बड़े जिद्दी। 3 दिन बीत गए महाराज। महात्मा उसी जगह बैठे थे, झाड़ियों में जटाएं उलझी पड़ी थी। जो भी हाथ लगाता है महात्मा बिगड़ जाता है। अंत तो गत्वा भगवान को ही प्रकट होकर के आना ही पड़ा। पहले ग्वाला के रूप में आए, बाबा मैं सुलझा दूंगा तेरी जटा। बाबा बोले खबरदार, हाथ मत लगाई जाइयो, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। ग्वाला बने गोविंद कहते हैं, बाबा मैंने ही तो उलझाया है और अब मैं ही सुलझाने भी आ गया हूं। बाबा बोले तुम्हारा परिचय? बोले तुम्हारा गोपाल जिसने उलझा दे तेरी जटा। बोले पहले दर्शन दो मुझे। भगवान तुरंत वंशी बजाते हुए प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो बाबा को विश्वास हो गया, अब सुलझा दूं। बाबा बोले ना ना, अभी हाथ मत लगा दियो। अरे बाबा मैंने तो तुम्हें दर्शन भी दे दियो, अभी भी विश्वास नहीं है का? बाबा बोले नहीं नहीं, पहले ये बताओ तुम वास्तव में श्री कृष्ण ही हो? भगवान बोले क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता क्या? बोले नहीं। तो कैसे विश्वास होगा? बोले विश्वास तब होगा जब श्री वृषभानंदिनी श्री राशेश्वरी प्रकट होकर के तुम्हें प्रमाणित न कर दें कि ये मेरे प्रेमास्पति प्रियतम ही श्याम सुंदर है। जब तक श्री राधा रानी प्रमाण पत्र न देंगे तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम ही श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र हो सकता है कि तुम वासुदेव कृष्ण हो। मैं तो अपने नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र से ही अपनी जटाओं को सुलझवाऊंगा। अंत तो गत्वा श्री राधा रानी को भी प्रकट होना पड़ा। बोलिए श्री राधा रानी की जय। श्री किशोरी जी ने प्रकट होकर के प्रमाणित कर दिया, अरे बाबा यही मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र हैं। तब महात्मा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी जटाओं को सुलझाने का प्रभु को अधिकार दिया है। ऐसे ब्रज के रसिक जन हैं। तो ब्रज में भगवान की 2 रूप में उपासना की जाती है। श्री नंदनंदन तो केवल वृंदावन में ही रहते हैं, तो मथुरा और द्वारिका में कौन गया? बोले मथुरा और द्वारिका में जाने वाले वासुदेव कृष्ण थे, वसुदेव नंदन थे। इसलिए मानो श्री अक्रूर जी को 2 कृष्ण बलराम के रूप में दर्शन हुए। नंदनंदन तो वृंदावन में ही रहे और वसुदेव नंदन मथुरा चले गए। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मथुरा में कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया।